इतिहास रहस्यों से भरा होता है ना। पर कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो समय के साथ और भी गहरे हो जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही गुमशुदा दुनिया की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल पहले अपने समय से कहीं आगे थी और फिर अचानक जैसे कहीं खो गई। तो चलिए जरा कल्पना करते हैं। साल है 1850 का दशक। आज के पाकिस्तान में कराची से लाहौर तक एक नई रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। मजदूर जमीन खोद रहे हैं और तभी उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसकी किसी ने दूर दूर तक उम्मीद नहीं की थी। ये कोई मामूली ईंटें नहीं थी। ये एकदम परफेक्ट पकी हुई, एक ही साइज की, और एक दो नहीं बल्कि लाखों की संख्या में थीं। अब सवाल ये था कि रेगिस्तान के बीचों बीच जमीन के नीचे दबी ये लाखों ईंटें आखिर आईं कहां से। बस इसी एक सवाल ने एक पूरी खोई हुई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। और इसी खोज ने हमें मिलाया उस सभ्यता से जिसे आज हम सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे विकसित शहरी संस्कृतियों में से एक थी। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। जी नहीं, ये सभ्यता लगभग 2000 सालों तक चली। हम इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। एक शुरुआती दौर, फिर एक मैच्योर यानी कि विकसित शहरी दौर जब ये अपने चरम पर थी, और फिर आखिर में इसके पतन का दौर। हालांकि ईंटें तो पहले मिल गई थीं, पर इस सभ्यता की असली भव्यता का अंदाजा तो 1920 के दशक में जाकर हुआ, जब दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो में खुदाई शुरू की, तो जमीन के नीचे से पूरे के पूरे शहर बाहर आने लगे। और यही शहर थे जो सिंधु घाटी के लोगों को सबसे खास बनाते थे। उनकी जो अर्बन प्लानिंग थी वो आज के आर्किटेक्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। उनके शहर ऐसे ही बेतरतीब ढंग से नहीं बसे थे, नहीं। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, जिससे पूरा शहर एक साफ सुथरे ग्रिड में बटा हुआ था। एक ऊंचे टीले पर गढ़ होता था जहां शायद शासक वर्ग रहता होगा, और नीचे की तरफ था आम लोगों के लिए निचला शहर। ये उस जमाने के हिसाब से एक अविश्वसनीय रूप से संगठित योजना थी। उनकी इंजीनियरिंग का सबसे शानदार नमूना वो है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। सोचिए, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जिसे वाटरप्रूफ ईंटों से इतनी सटीकता से बनाया गया था कि हजारों साल बाद भी वो आज मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल शायद धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता होगा। लेकिन जो चीज उन्हें सच में अपने समय से बहुत आगे ले जाती है वो है उनकी सफाई व्यवस्था, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। सोचिए जरा, हर घर में अपना बाथरूम था और हर घर की नाली सड़क की मुख्य ढकी हुई नाली से जुड़ती थी, और तो और सड़कों पर सफाई के लिए मेनहोल भी थे। इस तरह का सिस्टम उस समय दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। तो शहर तो देख लिए, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन शानदार शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे, उनका जीवन कैसा था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि उनका समाज एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था पर टिका था। वो लोग गेहूं और जौ उगाते थे, और एक दिलचस्प बात बताऊं, दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती भी उन्होंने ही शुरू की थी। उनके कारीगर बहुत सुंदर मिट्टी के बर्तन, गहने और तांबे कांसे के औजार बनाते थे, और उनका व्यापार सिर्फ आसपास ही नहीं बल्कि मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं तक फैला हुआ था। इससे ना हमें उनके रोजमर्रा के जीवन की एक बहुत ही अच्छी झलक मिलती है। वो लोग सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। महिलाएं और पुरुष दोनों ही सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के गहने पहनने के शौकीन थे। खाने में अनाज, फल, मछली और मांस शामिल था, और मनोरंजन के लिए मिट्टी के खिलौने बनाते थे और शायद जानवरों की लड़ाई जैसे खेल भी होते थे। अब इतनी सारी जानकारी मिलने के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा रहस्य है वो आज भी एक पहेली बना हुआ है, और वो है उनकी भाषा। पुरातत्वविदों को खुदाई में ऐसी हजारों छोटी छोटी चॉकलेटी पत्थर की मोहरें मिली हैं। इन पर जानवरों की आकृतियां हैं, खासकर एक सींग वाले जानवर की, और साथ में कुछ रहस्यमयी चिन्ह बने हुए हैं। माना यह जाता है कि व्यापारी लोग अपने सामान पर पहचान के लिए इनका इस्तेमाल ठप्पा लगाने में करते थे। और इन्हीं मोहरों पर मिलती है उनकी लिखावट, उनकी स्क्रिप्ट। ये एक तरह की चित्रलिपि है जिसमें 400 से भी ज्यादा चिन्ह हैं। पर मजे की बात यह है कि आज तक दुनिया का कोई भी विद्वान इसे पढ़ नहीं पाया है। हम नहीं जानते कि वो क्या लिखते थे। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
सोचकर देखिए, क्या कुछ नहीं छिपा होगा इन चिन्हों में? उनकी कहानियां, उनके राजाओं के नाम, उनके कानून या फिर उनके देवताओं की प्रार्थनाएं। जब तक ये लिपि पढ़ी नहीं जाती, सिंधु घाटी की दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे हमेशा के लिए छिपा रहेगा। और यही हमें लेकर आता है उनके आखिरी और सबसे बड़े रहस्य पर। आखिर इतनी बड़ी, इतनी विकसित सभ्यता का अंत कैसे हो गया? इसको लेकर इतिहासकारों में दो बड़ी थियरीज हैं। एक थियरी कहती है कि बाहर से आए आर्य आक्रमणकारियों ने इन शहरों को तबाह कर दिया। वहीं दूसरी और अब ज्यादा मानी जाने वाली थियरी प्राकृतिक कारणों की तरफ इशारा करती है, जैसे कि शायद कोई भयानक बाढ़ आई हो, या सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो, या फिर जलवायु में ऐसा कोई बड़ा बदलाव आया हो जिसने खेतीबाड़ी को नामुमकिन बना दिया हो। आज ज्यादातर विशेषज्ञ ये मानते हैं कि शायद कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारी चीजें एक साथ हुईं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, व्यापार में कमी और प्राकृतिक आपदाएं। इन सब ने मिलकर धीरे धीरे इन शहरों को वीरान कर दिया और लोग वहां से कहीं और चले गए। तो सिंधु घाटी की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उनकी शहरी योजना, उनका जल प्रबंधन, प्रकृति के साथ उनका संतुलन, उनका उठना और फिर खो जाना, ये हमें एक जरूरी बात याद दिलाता है कि सबसे महान सभ्यताएं भी पर्यावरण और सामाजिक बदलावों से प्रभावित होती हैं। तो सवाल यही है कि क्या हम उनके इतिहास से अपने आज के लिए कोई सबक सीख सकते हैं?